पर देखूंगी बहुत सा मेरे सर यहाँ पर। हाँ हाँ, जाना एक दिन हमको याद आ रहा है। चलिए बताइए, चल चल के लो ऐसी ना अगर पूछ ले बहुत किनका ना बगैर बोल लेना जी यार, बताइएगा इसे। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रकार के धातु क्रम को क्या कहते हैं? विभिन्न प्रकार के धातु कर्म को विभिन्न प्रकार को धातु कर्म कहते हैं। पूरा आंसर बता दिए। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को क्या कहते हैं? तो धातु कर्म कहते हैं। अयस्क में मिले अशुद्धि पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग बोलते हैं। प्रश्न आगे से बताएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम है ना, एल्युमिनियम, इसका जो निष्कर्षण होता है किस विधि द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा। अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाया गया पदार्थ को क्या कहते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ को क्या कहा जाता है? धातुमल कहते हैं। आगे से बताइएगा, सोना चांदी का जो निष्कर्षण होता है किस विधि द्वारा? सोना चांदी का निष्कर्षण आगे, हाँ ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित या मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आगे से बताइएगा, तो वह कौन सा प्रक्रिया है जिसमें धातु के अयस्क को उसके द्रव्यमांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि अयस्क में मिले बाष्पशील अशुद्धियां दूर हो सके? हाँ, निस्तापन। पोटेशियम का परमाणु संख्या बताइएगा। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। बताइएगा, कौन सा प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रव्यमांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि इसमें मिले अशुद्धि ऑक्सीकृत हो जाए? भर्जन विधि द्वारा। आगे से बताइएगा, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। कैल्शियम का परमाणु संख्या बताइएगा। सक्रियता श्रेणी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता के आधार पर पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील, उसी हिसाब से बताना होगा आपका। कैल्शियम का परमाणु संख्या आगे 20। सीसा का परमाणु संख्या बताइएगा 82। चांदी का संकेत बताइए Ag। बगल से बताना होगा कि वह कौन सा प्रक्रिया है जिसमें धातु कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में उसके द्रव्यमांक से ऊपर के ताप पर गर्म करते हैं जिससे शुद्ध धातु प्राप्त हो सके? कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में उच्च ताप पर। आगे कौन सा, हाँ क्या बोले, कौन सा प्रक्रिया द्वारा? ठीक है, स्मेल्टिंग प्रक्रिया द्वारा। प्रश्न आगे से बताइएगा, जस्ता का परमाणु संख्या कितना होता है? जस्ता का 30। ठीक है। सोना का संकेत बताइएगा Au। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या बताइए। पर एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13 होता है। बगल से बताइएगा, वह श्रेणी कौन सा है, सुनिएगा, जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? उस श्रेणी का नाम क्या है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में सजाते हैं? किस श्रेणी में? सक्रियता श्रेणी में। आगे से बताना होगा आपका, सीसा का संकेत बताइए। Pb होता है। पारा का परमाणु संख्या बताइएगा। Hg होता है संकेत 80। ठीक है। आगे से बताइएगा आपका, पोटेशियम की खोज किसने किया था? हम्फ्री डेवी। धातुओं का उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना क्या कहलाएगा? संक्षारण कहलाएगा। लोहे में जंग लगना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना या चांदी की वस्तुओं की काली हो जाना किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। बताइएगा, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? हाँ बोलिए। 12 होता है। आगे से बताइएगा कि जिंक, लोहा, सीसा, तांबा का निष्कर्षण किसका अपचयन से होगा? कौन सा तत्व के उपयोग से अपचयन करके होता है? कार्बन।
बताइएगा आपका आगे से, भार से भार आधार पर, भार से भार आधार पर एल्युमिनियम की चालकता तांबा से कितनी गुनी है? दो गुना होता है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन है? लिथियम है। बताइएगा कि आपका पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की बाद दूसरी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है पृथ्वी के लोहा, ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा, सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम। आपका बताना होगा इसे कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहिएगा? तो कहीं कहीं मिल गया यूरिया, पोटेशियम, ये सब इसको क्या बोलेंगे? तो क्या बोला जाता है? खनिज बोलेंगे इसको। आप बताइएगा, सबसे अधिक उच्चतम उष्मीय चालकता किस तत्व की होती है? ये जी ठीक है, जिसको तो बोलते हैं चांदी। चांदी के बाद दूसरा सबसे अधिक चालकता तत्व कौन है? चांदी के बाद तांबा है दूसरा सबसे अधिक चालकता तत्व। आगे से बताइएगा, धातु जो है उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? सुचालक। सुचालक, हाँ, धातु सुचालक, वह धातु रहेगा तो कुचालक। अच्छा, सुचालक के बोले। आगे से बताइएगा, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से कौन सा तत्व सर्वोत्तम ईंधन है? हाइड्रोजन। आगे से बताइएगा, ईंधन का उष्मीय मान उसकी कोटि का निर्धारण करता है, तो अच्छे ईंधन का लक्षण क्या? उसकी उष्मीय मान उच्च होनी चाहिए कि कम? हाँ, उसकी उष्मीय मान अधिक होनी चाहिए। प्रश्न बताइएगा, ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन प्रदान करे उसे क्या कहिएगा? धातु। बताइएगा, कार्बन के अनुसार कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? पिट कोयला, ठीक है। ये बता रहा हूँ आपका सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत? ठीक है, 85% से ऊपर होता है इसमें। बताइएगा, ईंधन को 3 भाग में बांट दिया गया, ठोस, द्रव, गैस। तो उन्हीं में से बताना होगा आपका, प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस, कोल गैस, प्राकृतिक गैस किस प्रकार का ईंधन का उदाहरण है? ठोस ईंधन, गैसीय ईंधन, द्रव ईंधन। हाँ, ये गैसीय ईंधन का उदाहरण है। आगे से बताइएगा, किस कोयला को भूरा कोयला बोला जाता है? लिग्नाइट कोयला को बोलते हैं भूरा कोयला। प्रोड्यूसर गैस किसका किसका मिश्रण है? CO+N2। जल गैस का उष्मीय मान कितना होता है? कितना से कितना किलो कैलोरी प्रति केजी? जल गैस का 2500 से 2800 किलो कैलोरी प्रति केजी। बगल से बताना होगा आपका, किस कोयला को मुलायम कोयला कहते हैं? बिटुमिनस को कहते हैं मुलायम कोयला। आगे से बताइएगा, एंथ्रासाइट के बाद दूसरा सबसे अच्छा अगर कोयला कोई है तो बिटुमिनस है, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। उसमें कार्बन की मात्रा कितना पर? 85 से अधिक तो सबसे अच्छा हो गया एंथ्रासाइट। 70 से 80%, ठीक है, या 85% तक 70 एक लिखिएगा कि इससे यहां से यहां तक। बगल से बताइएगा आपका, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लेबोजियर को बोलते हैं। लकड़ी, कोयला, चारकोल को किस प्रकार का ईंधन का उदाहरण? ठोसीय ईंधन, ठीक है। आगे से बताइएगा, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता? अब तो इस्तेमाल भी होने लगा इसका, हाइड्रोजन। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस पाई जाती? हाँ, ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र बोलिए, C4H10। बता रहा होगा आगे आपका, C4H10। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा को क्या कहते हैं? रेयॉन। बताएगा, नायलॉन का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ था महिलाओं के जुराब में? 1939 में पहली बार नायलॉन इस्तेमाल हुआ था। नायलॉन किन 2 शहरों के नाम से मिलकर बना? न्यूयॉर्क और लंदन। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, नायलॉन का आविष्कार कब हुआ था? 1935। प्रश्न बताइएगा, रबड़ आसानी से किसमें घुल जाता है?
बेंजीन नहीं रहेगा ऑप्शन। H2S में आगे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइसल्फाइड में। प्रश्न आगे से बताइएगा, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। प्राकृतिक रबड़ को किसके साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया बल्कनीकरण कहलाएगी? सल्फर के साथ, ठीक है। आगे से बताइएगा, बेंजीन की खोज किसने किया था 1825 में? आगे माइकल फैराडे। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्राकृतिक बहुलक का 2 उदाहरण बताइएगा। प्राकृतिक बहुलक का 2 उदाहरण। सेल्यूलोज और स्टार्च, स्टार्च और सेलुलोज, बिल्कुल ठीक है। आगे से बताइएगा, प्रोपेन का सही सूत्र करिए। C3H8। बगल से बताना होगा आपका, बेंजीन का सही सूत्र करिएगा। C6H6। आगे से बताइएगा आप, इथेन का सूत्र बोलिए। इथेन, इथेन, इथेन पूछ सकते। हाँ इथेन, 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 प्रोपेन, ब्यूटेन होता है ना, इथेन, C2H6 ठीक। इथेन का सूत्र होगा C2H6। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, उसने कहा वैसा पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? हाँ, वैसा पदार्थ जिनका रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक गुण समान हाँ, भौतिक गुण भिन्न भिन्न। समावयवी आइसोमर आगे संजार आगे रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहा जाता है? आगे कोई अपरूपता, इसको अपरूपता बोलते हैं। रासायनिक गुण अपरूप, इसको अपरूपता बोलते हैं। उस समस्थानिक में जाएंगे, परमाणु संख्या समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो आइसोटोप कह सकते हैं, ना तो समस्थानिक बोल सकते हैं। लेकिन जिसका पदार्थ का वैसा पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान हो और भौतिक गुण भिन्न भिन्न उसे कहेंगे अपरूप, और इस घटना को अपरूपता बोलते हैं। प्रश्न आगे से होगा, कार्बन के कितने अपरूप? किनकर है? उधर ही होगा। मुख्य रूप से कार्बन के कितने अपरूप? कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु किसका इस्तेमाल करते हैं? समस्थानिक का पूरा हो जाएगा आपका क्वेश्चन होगा, कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु किसका इस्तेमाल की जाती है? हाँ, हड्डी चारकोल या एनिमल चारकोल बोल सकते हैं। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? आगे गुलाबी होता है इसका। कार्बन एक प्रकार के क्या है? धातु, 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 अधातु है। आगे से बताइएगा, द्रव में गैस का परिक्षेपण क्या कहलाएगा? कोई द्रव है उसमें गैस बन गया है, द्रव में गैस का परिक्षेपण क्या कहलाता है? झाग बोला जाएगा इसको। आगे से बताइएगा, झाग बोलते हैं। कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन है? कपूर में वायु घुसाएं, किस प्रकार का विलयन? ऐसे द्रव में द्रव, ठोस में द्रव, हाँ ठोस में गैस। कुहरा किस प्रकार का विलयन का उदाहरण? कुहरा ठोस थोड़ी है, हाँ गैस में द्रव हो जाएगा आपका। आगे से बताना होगा आपका, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। बताइएगा, बादल किस प्रकार का विलयन है? गैस में द्रव का विलयन है।
आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन था कि दांत का एनामेल किसका बना होता है? एनामेल नहीं, सबसे कठोर कैल्शियम और फास्फोरस। हाँ ठीक है, बोलो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कहीं कहीं कैल्शियम फास्फोरस रहता है। लार का पीएच मान बताइए। 6.5। कास्टिक सोडा का सूत्र बोलिएगा, NaOH। बताइएगा इस आपका, दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाई जाती है? ब्यूटायरिक एसिड। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है, कितना से कितना बीच में काम कर? 7 से 7.8। पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने कब किया था? 1909 ईस्वी में। बताइएगा मूत्र का पीएच मान? 6। ठीक है, अब बताइए वहीं से KMnO4 में इमेन की ऑक्सीकरण संख्या बताइएगा, +7 हो जाएगा आपका। आगे से बताना होगा आपको, देखिए क्वेश्चन क्या आपका है, आवर्त सारणी में अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है कौन सा समूह का तत्व होता है? समूह बता देना। 17वां समूह, जिसको हाइड्रोजन समूह बोलते हैं। आगे से बताइएगा, परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 तक का तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी में कहां पर रखा गया? 58 से 71 लिम्फेनाइड श्रेणी में। बताइएगा परमाणु संख्या कहां से कहां तक को एक्टिनाइड श्रेणी में रखा गया? आइए, एक्टिनाइड श्रेणी। हाँ ठीक है, एक्टिनाइड श्रेणी में 89 से लेकर के 103 तक। आगे से बताइएगा, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 होती है। अब बताइएगा, चट्टान की आयु ज्ञात करने में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? कौन सा? 235, 238, 242। हाँ ठीक है, यूरेनियम 235। वालिका माने लड़की और बालक माने लड़का। दुनिया का पहला ओम आकार के मंदिर कहाँ बना है, कौन सा राज्य में? आगे, हाँ ठीक है, पाली जिला एक है राजस्थान में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे किस शहर में खुला है? इनका था प्रश्न, नई दिल्ली। ले लीजिए अभी, भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला यूरोपियन कंट्री कौन बना है? फ्रांस। दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल, भीष्म अस्पताल। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा अगर छोड़ देते हैं तो उत्तराखंड। आगे से बताएगा, ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बताइएगा, बिहार हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन बनी? रिलायंस। कुछ बोल, ट्रैफिक ऑडिट करता है जो नहीं कुछ करता है, बोला जैसे पता चलता है ओवर स्पीड वाला। हाँ नहीं, यार चालू किया होगा। आगे से बताना होगा आपका, भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत किस राज्य में हुआ? भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी, ठीक है, असम। बताइएगा, 4 दिन का वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया? सिंगापुर। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाला भारत के सबसे उम्रदराज महिला बताइए, मध्य प्रदेश की बनी है। हाँ ठीक है, ज्योति रात्रे। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बताइएगा, महिला में बातचीत करेंगे ना। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी? हाँ, काम्या कार्तिकेयन जो मुंबई का है, ये 16 वर्ष की आयु में फतह किया। लेकिन अगर बोलेंगे कि सबसे कम उम्र की लड़की अगर जो फतह किया माउंट एवरेस्ट, तो ये भी भारत की किया है, मालवार पूर्णा, वो 13 वर्ष में फतह कर लिया था। आगे से बताएगा, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहां लगाया गया? नई दिल्ली। बताएगा, सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य? गुजरात। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? जम्मू कश्मीर। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत किस शहर में हुआ? यूपी के मथुरा। बगल से बताइएगा,
भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नाव कौन सा नदी में तैरेगी? यमुना नदी। ये गलत होगा आपका। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत किस नदी में? सरयू नदी। प्रश्न आगे से बताइएगा, जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। और जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? उड़ीसा। आंध्र प्रदेश ठीक है था जी? नहीं, आंध्र प्रदेश ठीक है। आगे से बताइएगा आपका, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में हुआ? सऊदी अरब। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना? HDFC। आगे से बताइएगा, मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश? नाइजीरिया। आगे से बताइएगा, देश का पहला संविधान गार्डन किस शहर में बना है? संविधान गार्डन पुणे में बना है। बताइएगा, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक बिताने वाली दुनिया का पहला व्यक्ति कौन बने? रूस के एक में से बोला है। ठीक है, ओलेग कोनोनेंको। हाँ, रूस के व्यक्ति हैं ओलेग कोनोनेंको, जो अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताए। कितना दिन? 1000 दिन। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस शहर में? बेंगलोर। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुआ? कोलकाता। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, कोलकाता। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, अब्दुल फतह अल सीसी। ऑस्ट्रेलिया के बताइएगा आगे से आपका, प्रधानमंत्री बताइएगा? एंथोनी अल्बानीज। बताइएगा, श्रीलंका का बताइएगा राजधानी कहाँ है? जयवर्धनपुरे कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे ठीक है। आगे से बताइएगा, बांग्लादेश के संसद का नाम बताइए? जातीय संसद। अमेरिका का मुद्रा क्या है? डॉलर है। बगल से बताइएगा, ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। बताइएगा, ब्रिटेन का मुद्रा क्या है? ठीक है, पौंड स्टार्लिंग। देखो, स्टार्लिंग, पौंड स्टार्लिंग। फ्रांस की राजधानी बताइएगा? पेरिस। पौंड ऐसे मोटा मोटी लग लीजिए, पौंड ही इसका है। सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है कोलकाता उच्च न्यायालय, उसकी स्थापना कब हुआ था? 1862 ईस्वी में। किन दो केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते हैं? दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी के दोनों जगह का मुख्यमंत्री बताइएगा? हाँ ठीक है, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और पांडिचेरी के एन रंगा स्वामी। प्रश्न बनेगा आगे आपका, बताएगा झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ था? स्मॉल डेट लीजिएगा, 15 नवंबर 2000। आगे से बताइएगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने? हाँ ठीक है, विष्णुदेव सहाय नहीं, विष्णुदेव साय। ठीक है, विष्णुदेव साय। तेलंगाना के बताइएगा मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु चल बोलो, तेलंगाना पूछ। ठीक है, आर रेवंत रेड्डी। आगे से बताइएगा आपका, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014। आगे से बताइएगा, पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री कौन है? ललन सिंह। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन होगा आगे से आपका, सुशील कुमार मोदी का निधन कब हुआ था? बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री बने सुशील कुमार मोदी का मृत्यु कब हुआ? 24 में हुआ है, लेकिन कौन सा महीना? हाँ ठीक है, 13 मई 2024 का निधन हुआ सुशील कुमार मोदी का।
आगे से बताइएगा आपका तिरंगा बर्फी कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला? वाराणसी का है। आगे से बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस किस तिथि को मनाया गया? 21 जून। आगे से बताइएगा मेरी माटी मेरा देश अभियान किसने चलाया है? मेरी माटी मेरा देश, ऐसे बताना होगा। कोई किस राज्य सरकार ने या किस मंत्रालय ने या किस, ऐसे करके बताना है। ऑप्शन हम आपको दे देते हैं। मेरा माटी मेरा देश अभियान किसने चलाया है? इसरो ने चलाया है ना। तेलंगाना राज्य सरकार चलाया है, भारत सरकार चलाया है, और एक हो जाएगा कर्नाटक सरकार चलाया। मेरी माटी में भारत सरकार। स्टार्ट कार्यक्रम किसने चलाया आपका? इसरो ने चलाया है स्टार्ट कार्यक्रम। बताइएगा आपका होगा 5वां भारत रंग महोत्सव 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? 5वां भारत रंग महोत्सव 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कोई पंकज त्रिपाठी को बनाया गया था। आगे से बताइएगा मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अमृत उद्यान। आप ही बताइएगा चांदी सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन? मैक्सिको। आप ही बताइएगा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार बताना होगा आपका सबसे अधिक प्रतिशत वाला वन वाला राज्य कौन है? मिजोरम है। आगे से बताइएगा हीरा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन वर्तमान में? वर्तमान में रूस है अभी वर्तमान में। आगे से बताइएगा गगनयान फर्स्ट किस वर्ष लॉन्च होगा? हो गया है लगता नहीं। गगनयान पहला जो है 2023 में चल गया था, दूसरा जाएगा 2024 में। ठीक है। आगे से बताइएगा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। विश्व का कितना प्रतिशत बाघ भारत में? विश्व का कितना प्रतिशत बाघ जो है वो भारत में? बाघ हाँ टाइगर। विश्व का लगभग कितना प्रतिशत बाघ केवल भारत में पाया जाता है? क्या परसेंट? 75% बाघ केवल भारत में आपको। आगे से बताइएगा हाँ चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? स्मॉल डेट लीजिएगा। हाँ चंद्रयान 3 कब लॉन्च? 14 जुलाई 2023। ठीक है। बताइएगा 24 बोल लो। हाँ फेसबुक के बताइएगा सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। बताइएगा आगे साहब का अमेजॉन के सीईओ कौन है वर्तमान में? एंडी जेसी। बताइएगा आगे साहब का फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। प्रश्न आगे से बताइएगा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील कौन है? इंदु मल्होत्रा। आगे से बताइएगा नाटो के महासचिव किसे बना दिया गया? मार्क रूटे को बनाया गया है। बगल से बताना होगा आपको। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रियाना बरनावी कौन सा देश की या किस मुस्लिम देश की बताइएगा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी? रियाना बरनावी सऊदीया का। ठीक है, सऊदी अरब के। आगे से बताइएगा वर्तमान में बताइएगा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? 12 को रह गया है। बोलिएगा आगे साहब का क्वेश्चन देखिए आपका इग्नू के कुलाधिपति कौन बनाया जी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति
इग्नू का कुलपति। हाँ हाँ, इंदिरा गांधी वाला। हाँ ठीक है, नागेश्वर राव। बगल से बताइएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। हाँ ठीक है, ए के मोहंती। प्रश्न आगे से बताइएगा, 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हुए? अशोक कुमार माथुर। बताइएगा आगे से आपका, थल सेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में जी? भूपेंद्र द्विवेदी। बगल से बताइएगा, भारत के महान्यवादी कौन है अभी वर्तमान में? आर वेंकटरमणी। पैसा जमा कर दिया जिनका जमा ना।